एक बार फिर से मैं पटेल सुमैया आफरीन अपने YouTube चैनल पर कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम 12वीं कक्षा की तीसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। ये आपके लिए मार्गदर्शन है। इसके माध्यम से आप सभी अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। कविता आरंभ करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़की ने पेड़ के पास तितली के खोल को देखा। उसने देखा कि तितली खोल से बाहर निकलने का बार बार प्रयास कर रही थी। उस लड़की को तितली पर दया आ गई। उस लड़की ने खोल तोड़ दिया और तितली को बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर में तितली मर गई। वो लड़की ने अपनी सारी बात माँ को बताई। माँ ने कहा, बेटी, संघर्ष ही प्रकृति का नियम है। खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, जिससे उसके पंखों और शरीर को मजबूती मिलती है, तुमने तितली की मदद करके उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तितली की तरह हर एक को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्रकृति का यही नियम है। जो इस नियम को समझ जाते हैं वो सफल हो जाते हैं। तीसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं, डॉक्टर जगदीश गुप्त। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ, उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। आपका निधन 2001 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: नाव के पाँव, शब्दंश, हिमविद, गोपा गौतम, काव्य संग्रह शंबुक, खंड काव्य, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, आलोचना, नई कविता, पत्रिका आदि। विधा परिचय: प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। पाठ परिचय: प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर ना कभी झुके ना रुके, परिस्थितियों से हार ना माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल, वो चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होंगी। राह से भटककर भी मंजिल अवश्य मिलेंगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। बच्चों, कहा जाता है चलते रहना, आगे बढ़ना जिंदगी का नाम है और जिंदगी की असली पहचान है। संघर्ष जीवन की सच्चाई भी है और विशेषता भी है।
कवि हमें यह कहते हैं, हमारी क्षमताओं पर हमें विश्वास रखना है। हर एक व्यक्ति के पास ईश्वर से मिली बहुत सारी क्षमताएं रहती है। उन क्षमताओं को पहचान कर जीवन के समस्त बाधाओं का डटकर सामना करना और सफलता प्राप्त करना चाहिए। चलिए कविता पढ़ते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। शब्दार्थ देखेंगे। सतत लगातार, संघर्ष प्रयास, कुसुम फूल, नत झुका हुआ, मृत मरा हुआ, वृंत डंठल। भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं, इस संसार में कुछ भी सच नहीं है। सच ये है कि हमें बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। जो मनुष्य संघर्ष से भाग जाते हैं और जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लेते हैं, उन लोगों का भी क्या जीवन होता है? जो संघर्षों को देख भयभीत और कमज़ोर पड़ जाते हैं, कठिनाइयों के सामने झुककर अर्थात हार मानकर अपना सिर झुका लेते हैं, वो तो मरे हुए उस मनुष्य के समान है। जिस प्रकार डंठल से गिरकर फूल सूख जाता है, उसी प्रकार बिना संघर्ष के मनुष्य का जीवन भी सूख जाता है। हर व्यक्ति का एक ही रास्ता होता है, उसका लक्ष्य, उद्देश्य कि मैं किस तरह जीवन में सफल होऊंगा, किस तरह मैं सफलता के शिखर पर पहुंचूंगा। यही रास्ते पर चलने के लिए कवि कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी हार से समझौता नहीं करते, ऐसे मनुष्य अपनी मृत्यु पर भी विजय पा लेते हैं। ऐसे ही लोगों की जीत होती है। इस तरह यह पंक्तियों में कवि आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं हम अगले पंक्तियों की ओर। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। शब्दार्थ देखेंगे। जड़ता, ठहराव, परिस्थिति, हालात, यौवन, युवावस्था। भावार्थ। कवि कहते हैं, मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसके जीवन में ठहराव न आए, अर्थात जीवन में वो हमेशा गतिमान रहे। तुम जहाँ हो अपने आप से लड़ते रहो। हमें अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ना है। हालात का विचार मत करो। हालात कांटे भरे हो या सुखद रूप में हो, उन्हें अपनाओ और आगे बढ़ो। वैसे तो हमारा व्यक्तित्व कांटे भरी परिस्थितियों से ही तराशा जाता है। यहाँ कवि छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपनी युवा अवस्था में वो कभी टूटने ना पाए,
क्योंकि युवावस्था का पड़ाव सबसे नाजुक होता है। मनुष्य को टूटना नहीं है और न ही हिम्मत हारनी चाहिए। जीवन में सतत परिश्रम करना, पढ़ाई करना, जीवन में सफलता प्राप्त करना, यही उद्देश्य रखना चाहिए। यह पंक्तियों में कवि एक सकारात्मक संदेश देते हैं। बच्चों, यह पहला भाग है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।